हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ईश्वर की दया से आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 11 एक पत्र का अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा जो पाठ है वो है एक पत्र। हम सभी दूर रह रहे अपने मित्रों और रिश्तेदारों को पत्र लिखकर अपनी बातें बताते हैं, उनसे अपने मन के भाव या सुख दुख साझा करते हैं। तो बच्चों, हम देखेंगे ये एक पत्र है और जिसमें कि एक वृंदा नाम की लड़की ने अपनी बुआ जी को पत्र लिखा है। तो बच्चों, आज हम जब पत्र है हमारा चैप्टर, तो हम पत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो पत्र की कहानी देखते हैं कि क्या है पत्र। पत्र लिखने की शुरुआत पेड़ों के पत्तों से हुई। पत्ते को संस्कृत भाषा में पत्रम कहते हैं, इसलिए इसका नाम पत्र पड़ गया। अपने शुरू के दिनों में पत्र स्याही से नहीं लिखे जाते थे, बल्कि नाखून या पंख जैसी नुकीली वस्तु से पत्तों पर संदेश लिखकर पत्र लिखे जाते थे। इसके बाद पेड़ की छाल पर पत्र लिखे जाने लगे। राजा महाराजाओं के पत्र कपड़े पर लिखे जाते थे। बाद में जब कागज का आविष्कार हुआ, तब स्याही से पत्र लिखे जाने लगे। गुप्त संदेश भेजने के लिए अदृश्य स्याही के आविष्कार भी किए गए। ऐसी ही एक अदृश्य स्याही है प्याज का रस। प्याज के रस से लिखने पर कागज पर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कागज को आग पर गर्म करने पर उस पर लिखावट उभर आती है। तो बच्चों, आपने पत्र का इतिहास देखा, पत्र की कहानी देखी कि पत्र लिखने की शुरुआत पेड़ों के पत्तों से हुई थी। और इसे पत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि पत्ते को संस्कृत भाषा में पत्रम कहते हैं, इसलिए इसका नाम पत्र पड़ गया। तो बच्चों, आज हम देखेंगे एक पत्र है जो कि वृंदा नाम की लड़की ने अपनी बुआ जी को लिखा। यहाँ पर क्या है कि गांव में रह रही वृंदा शहर में रह रही अपनी बुआ जी को एक पत्र लिखकर गांव में हो रहे बदलाव के विषय में बताती हैं, है ना। तो हम इसको देखते हैं। माकनपुर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 24 सितंबर। फिर उसके बाद आदरणीय बुआ जी, सादर प्रणाम। बुआ जी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। आपने मेरे लिए जो पुस्तक भेजी थी उसमें बड़ी मज़ेदार और रोमांचक कहानियाँ हैं। यहाँ पर दिया है बच्चों कि वो वृंदा अपने बुआ जी को पत्र लिख रही है और बता रही है उनको सादर प्रणाम करने के बाद कि आपने मेरे लिए जो एक पुस्तक भेजी थी उसमें बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक कहानियां हैं। रोमांचक मीन्स होता बच्चों जिसे देखने, सुनने या पढ़ने से व्यक्ति रोमांचित हो उठे। जैसे आपकी बुक में दिया है रोए खड़े करने वाली, और वैसे इसका सही जो है जिसे देखने, सुनने या पढ़ने से व्यक्ति रोमांचित हो उठे। 2-3 दिन में ही मैंने सारी कहानियां पढ़ ली। कल जब मैं आखिरी कहानी पढ़ रही थी तो बिट्टू ने उस पर दूध गिरा दिया। बहुत गंदा है वह। माँ उसे कुछ नहीं कहती, हंसकर टाल देती है कि वह अभी बहुत छोटा है। ऐसे थोड़ी ही ना होता है बुआ जी। वैसे मेरे स्कूल में भी एक कमरे में पुस्तकालय खुल गया है। मैं वहाँ से पुस्तकें लेकर पढ़ती हूँ। वहाँ बाल पत्रिकाएं भी आती हैं। मुझे पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। बता रही है वृंदा कि हमारे स्कूल में अब क्या हो गया है, एक पुस्तकालय भी यानी लाइब्रेरी भी खुल गई है, जिसमें कि बाल पत्रिकाएं आती हैं। जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें बड़ा आनंद आता है। बुआ जी, हमारे स्कूल में अब बहुत बदलाव आ गए हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी सीख ली है।
हमें कंप्यूटर भी सिखाया जाता है। स्कूल में खेलों की भी अच्छी व्यवस्था हो गई है। वो बता रही हैं वृंदा अपनी बुआ जी को कि अब हमारे स्कूल में बहुत बदलाव आ गया है, बहुत चेंजेस आ गए हैं और मैंने थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी सीख ली है। साथ में हमें कंप्यूटर भी सिखाया जाता है और स्कूल में खेलों की बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है। कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी सब सीखती हैं। गांव में लड़कियों को संगीत और नृत्य सिखाने के लिए एक केंद्र खुल गया है। वो बता रही है कि गांव में जो लड़कियां हैं वे कुश्ती, मुक्केबाजी, कबड्डी सब कुछ सीखती हैं लड़कियां। अब कुछ ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में सिर्फ लड़के आगे बढ़ेंगे, बल्कि इस क्षेत्र में लड़कियां भी आगे बढ़ सकती है। कुश्ती है, मुक्केबाजी है, कबड्डी है, सब कुछ सीखती और साथ में गांव की लड़कियों के लिए संगीत और नृत्य सिखाने के केंद्र भी खुल गए हैं। केंद्र होता बच्चों एक मुख्य स्थान या सेंटर। एक बात और बताऊं, पिछले सप्ताह हमारे स्कूल में एक हस्तकला प्रदर्शनी लगाई गई थी। वो बता रही अपनी बुआ को कि ये हमारे स्कूल में क्या हुआ था, एक हस्तकला प्रदर्शनी लगाई गई है। तो बच्चों हस्तकला होता है हाथ से कलात्मक वस्तुएं बनाने की कला और प्रदर्शनी होता नुमाइश, जिसे हम कह सकते हैं दिखाए जाने के लिए बहुत सी वस्तुओं को एक स्थान पर रखना। सभी कक्षाओं ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे। आप यह जानकर खुश होंगी कि हमारे स्टॉल को पहला इनाम मिला। जिला अधिकारी महोदय ने मेरी बनाई हुई मिट्टी की गणेश की मूर्ति और खिलौनों की बहुत प्रशंसा की। मैंने आपके लिए भी एक सुंदर मूर्ति बनाई है। तो सारी चीज़ें वो अपने पत्र के माध्यम से अपने स्कूल के बारे में हर चीज़ अपनी बुआ जी को वो वृंदा बता रही है। सुरभि अब बड़ी हो गई है और सुंदर भी। मैंने उसके गले में एक छोटी सी घंटी बांधती है। जब वह गर्दन घुमाती है तो घंटी की मीठी आवाज़ आती है। आपको पता है वह बस मेरे हाथ से ही चारा खाती है। स्कूल से आते ही बस्ता रखकर मैं उसके पास भागती हूँ। वह मानो मेरा ही इंतज़ार कर रही होती है। मैं पहले उसे खूब प्यार करती हूँ, फिर वह चारा खाती है। इस बार आम बहुत लगे थे। माँ ने आपके लिए खट्टा मीठा अचार डाला है। करौंदे भी खूब हुए। माँ करौंदे की बहुत स्वादिष्ट चटनी बनाती है। पापा कुछ दिनों में आपके पास आएंगे तो दोनों चीज़ें लेते आएंगे। वृंदा बता रही हैं कि इस बार क्या हुआ, हमारे गांव में जो है ना आम बहुत हुए और माँ ने आपके लिए खट्टा मीठा अचार डाला है और साथ ही करौंदे भी बहुत हुए हैं और माँ बहुत ही करौंदे की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनाती है। जब पापा आएंगे तो आपके लिए दोनों चीज़ें यानी अचार और चटनी लेते आएंगे। बुआ जी आप कब आएंगी? 2 साल हो गए आपको गांव आए। आप आएंगी तो देखकर हैरान रह जाएंगी। वृंदा कह रही है 2 साल पहले आप आई थी, 2 साल से आप नहीं आई हैं। आप कब आएंगी? आप मतलब जल्दी आइए। जब आप आएंगी तो अब गांव को देखकर क्या होंगी? आप हैरान रह जाएंगी। क्यों? देखिए आगे क्या दिया है। गांव का रंग रूप ही बदल गया है, बिल्कुल साफ सुथरा और सुंदर बन गया। अब जो वो गांव है अब वो एकदम साफ सुथरा और सुंदर बन गया है हमारा गांव। और साथ ही पक्की सड़कें हो गई हैं, बिजली है, बैंक है, अस्पताल है। फिर मुझे आपको अपना स्कूल भी तो दिखाना है। आप जल्दी आइएगा। फूफा जी को मेरा प्रणाम। आपकी भतीजी वृंदा। तो आपने देखा वृंदा ने अपनी बुआ जी को यहाँ पर पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से पूरे घर के हालचाल दिए, स्कूल के हालचाल दिए, गांव के बारे में भी बताया कि अब हमारा गांव बहुत सुंदर हो गया है। वहाँ पर हम पक्की सड़कें बन गई हैं, बिजली भी आ गई है, बैंक भी खुल गए हैं, अस्पताल भी खुल गए हैं। यानी अब किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। जब आप आएंगी तो आप देखकर हैरान रह जाएंगी।
तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि वृंदा ने अपनी बुआ जी को पत्र लिखा। तो बच्चों इसी जो पाठ को हमने पढ़ा, इसी से संबंधित जैसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे वृंदा की स्कूल में कौन सी प्रदर्शनी लगी थी, तो आपने जब मैंने पढ़ा आपने ध्यान दिया होगा कि चित्रकला की थी, वास्तुकला की थी, हस्तकला की थी या नृत्य कला की थी। तो आपको मालूम है कि हस्तकला की थी, है ना। तो जब पढ़ाया जाता है बच्चों तो बहुत ध्यान दिया करिए। तो जो प्रदर्शनी लगाई गई थी ना वो चित्रकला की थी, ना वो वास्तुकला की थी, ना वो नृत्य कला की थी, वो प्रदर्शनी थी हस्तकला की। सुरभि कौन है, तो आप बता सकते हैं कि बिल्ली है, बछिया है, बकरी है या कोई जानवर और है। तो आप जान सकते हैं कि बछिया है। क्यों? क्योंकि वो चारा खाती है और जो वृंदा है वो अपने हाथों से उसे चारा खिलाती है। माँ किस चीज की चटनी बनाती है, तो आपको मालूम है माँ करौंदे की चटनी। बच्चों चटनी तो बहुत सी बनती है, आम की भी बनती, इमली की बनती, टमाटर की बनती है, लेकिन हमने बुक में यहाँ पर देखा, इस लेटर में देखा कि वृंदा किस चीज की चटनी के बारे में बता रही है, करौंदे की। तो इसका राइट आंसर होगा करौंदे की चटनी। वृंदा की स्कूल में क्या क्या बदलाव आ गए हैं, तो आपको मालूम है वृंदा की स्कूल में अंग्रेजी, कंप्यूटर और खेलों की अच्छी व्यवस्था हो गई है। फिर साथ साथ हम देख सकते हैं वृंदा ने बुआ जी को सुरभि के बारे में क्या लिखा। वृंदा ने लिखा कि बुआ जी सुरभि के बारे में क्या लिखा कि अब वह बड़ी और सुंदर हो गई है, मैंने उसके गले में एक छोटी सी घंटी बांध दी है। वृंदा ने पत्र में यह क्यों लिखा कि आप गांव आएंगी तो हैरान रह जाएंगी। क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि वृंदा की बुआ जी 2 सालों से गांव नहीं आई थी। इन 2 सालों में गांव का रूप ही बदल गया था। पक्की सड़कें, बिजली, बैंक, अस्पताल और चारों तरफ साफ सफाई हो गई थी। इसलिए वो कहती है पत्र में कि जब आप आएंगी तो आप हैरान रह जाएंगी। तो आशा करती हूँ बच्चों आज का जो हमारा पाठ था एक पत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं आप स्कूल वेबसाइट से देखकर अपनी कॉपी में लिखें और याद करें। और साथ ही साथ बच्चों डेली आप बुक को पढ़ें, बुक रीड करें और 1 पेज राइटिंग भी करें।